हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का उल्लेख कीजिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है मेंडल के द्वारा दिया गया नियम, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। यह आनुवंशिकी संबंधी नियम है, जिसमें से एक नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उस नियम के बारे में हमें प्रश्न में पूछा गया है। सबसे पहले तो वैज्ञानिक मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवंशिकी संबंधी 3 नियम दिए, जिसमें तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम इन्होंने आनुवंशिकी को समझने के लिए दिए थे। अब अगर इस नियम की हम बात करेंगे, ये नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार जब किसी जनक, क्या है इस नियम जो है ये क्या कहता है, ये समझते हैं। जब किन्हीं जनक कितने होते हैं? 2 होते हैं, सामान्यतया 2 जनक होते हैं। जब उस जनक में या फिर किसी जनक के द्वारा 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति संतति में होती है, 2 या 2 से अधिक लक्षण की क्या हो, वंशागति कहाँ होती है? वंशागति जब संतति में होती है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक लक्षणों में से कोई भी लक्षण जो है वो अपने अलावा किसी दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ठीक से लिख लेंगे। अपने अलावा जो है अन्य किसी लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि जनक के जो भी लक्षण है वो 2 या 2 से अधिक अगर हैं, तो वो क्या होंगे? वो स्वतंत्र रूप से जो लक्षण होते हैं वो लक्षण संतति में व्यक्त होते हैं, चाहे वो प्रथम पीढ़ी में व्यक्त हो या वो द्वितीय पीढ़ी में। अब इसे हम समझते हैं। देखिए, मेंडल ने इसके लिए एक प्रयोग भी किया था। इन्होंने गोल हरे बीज, गोल व हरे बीज और पीले और झुर्रीदार बीज को लेकर क्या किया? इन दोनों का आपस में संकरण कराया। जो गोल और हरे बीज थे उन्हें RR और YY इस तरीके से जो है इनके क्या बने? युग्मक बने। और जो हमारा पीला बीज और झुर्रीदार बीज था उसका कैसे बना युग्मक? स्मॉल r कैपिटल Y। इनके मध्य जब संकरण या क्रॉस हुआ तो प्राप्त हुआ, देखिए इन दोनों से क्या प्राप्त हुआ? इन दोनों के द्वारा जो संतति प्राप्त हुई वो थी गोल पीले बीज वाली। इस तरीके से एक संकर प्राप्त हुआ। ये संकर था गोल पीले बीज वाला। जब फिर से ये कौन सी F1 पीढ़ी है और ये है जनक। फिर से जब यहाँ पे F1 पीढ़ी के मध्य संकरण कराया गया, F1 पीढ़ी के मध्य, तो इस संकरण के द्वारा जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी जब प्राप्त हुई इन संकरण के द्वारा, तो इसमें 4 प्रकार की संतति देखी गई, जिसमें 9 बीज प्राप्त हुए। कैसे? पीले और गोल बीज। 3 प्राप्त हुए थे हरे और गोल बीज। ठीक है। उसके बाद 3 प्राप्त हुए पीले और झुर्रीदार बीज और 1 प्राप्त हुआ हरा झुर्रीदार। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो प्रथम पीढ़ी में चाहे सारे लक्षण नहीं दिखाई दिए हों, लेकिन द्वितीय पीढ़ी के अंदर जो है दोनों जो जनक थे उनके सभी लक्षण जो है संतति में स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दिए। तो ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये यही कहता है कि जो लक्षण होते हैं उनकी वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। स्वतंत्र रूप से लक्षण जो है वो संतति में स्पष्ट हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।